जुल्म की एक और दास्तान। शौहर ने अपनी 3 साला बेटी के सामने अपनी बीवी की जान ले ली। उस वक़्त जब उसका भाई, उसकी बहन महज़ इस बात पर उसके साथ बात करने के लिए उस घर में आते हैं कि आप हमारी बहन के ऊपर जुल्म क्यों करती हो। पहले वो हाँ आपने पेट के अंदर टांग मारी जिसकी वजह से उसका बच्चा हो गया। आज फिर तुमने जुल्म किया है, आप चाहते क्या हो। उतनी ही देर में वो जालिम शख्स पिस्टल निकालता है और उसके बाद सर के ऊपर गोली दे मारता है। उसके बाद इस केस में क्या पेशरफ्त होती है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, जालिम शख्स कौन था, वाक़या कहाँ का है, तमाम तर तफसीलात इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करें। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, इस मुआशरे के अंदर ख़वातीन के साथ हमेशा से जुल्म होता आया है। अगर वो किसी बाज़ार के अंदर जा रही है तो उसके ऊपर जुल्म है, किसी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसी तरह से अगर शादीशुदा है, वालिदैन सर पर नहीं है, यतीम बच्ची है, तो अगला शख्स उसके ऊपर जुल्म इस हद तक कर देता है कि जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। पिछले दिनों जो वाक़या रिपोर्ट हुआ था, पूरे पाकिस्तान के अंदर वायरल हुआ, जिसमें सास और नंद ने मिलकर अपनी बहू के साथ जो जुल्म किया, जो वारदात की, वो तमाम तर लोगों ने देखी और उसके बाद उनको क्या सज़ा मिली। और आज तक इस मुआशरे के अंदर इस तरह के वाक़यात होना एक मामूली सी बात है। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या लाहौर का इलाका है भगवानपुरा, जहाँ पर एक इरम शहज़ादी, जिसके शौहर का नाम मनीर अहमद है, और उसने अपनी बीवी की जान ली है। अब इस केस के पीछे जो तफसीलात हैं वो कुछ इस तरह से थी। 2018 में मनीर नामी शख्स की शादी होती है इरम शहज़ादी के साथ। मनीर का तलक मुसवाबा से है और ये दूध दही का काम करता है और अब ये भगवानपुरा लाहौर के अंदर रिहायशी है। 5 साल इनकी ज़िंदगी के बहुत अच्छे गुजरे। इरम शहज़ादी की वालदा वालद नहीं थे, वो वफ़ात पा चुके थे, ये यतीम बच्ची थी। 5 साल के बाद मनीर नामी शख्स नशा करने लग जाता है और एक छोटी छोटी बात पर अपनी बीवी के ऊपर जुल्म, तुम ये क्यों कर रही थी, वॉशरूम में टाइम क्यों लगाया, आप बैठी क्यों हो, इस तरह क्यों नहीं बैठी, इस तरह की बातों के ऊपर जुल्म करता था। और जब वो नाराज़ होकर अपनी बहन के घर, अपने भाई के घर चली जाती थी, तो ये पिस्टल लेकर वहाँ पर पहुँचता, उनको डराता धमकाता था, जिसकी वजह से उन्होंने उस बच्ची को कहा कि आप अपने घर चली जाओ। बच्ची ने भी कहा कि मेरी वजह से कल को ये मेरे भाई को, मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाए। वो अपनी बेटी के लिए वापस आ जाती है। फिर ये जुल्म बढ़ता गया। 7 साल शादी के बाद बिल आखिर वो दिन आता है जब ये अपनी बीवी को, जब ये घर आता है तो बीवी वाशरूम के अंदर, बीवी जो थी वाशरूम के अंदर थी, ये उसको कह रहा है फटाफट बाहर आओ। उसने कहा मैं आ रही हूँ, जिसकी वजह से वो लेट हो जाती है और ये उसको टांग मारता है पेट के अंदर। उसके पेट में जो बच्चा था वो फौत हो जाता है। उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से जब वो उसका अस्पताल लेकर जाते हैं तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसके बच्चे की डेथ हो चुकी है और ये बच्चा फौत हो गया है। जिसके बाद उस बात को भी बर्दाश्त किया, किसी को नहीं बताया। और फिर क्योंकि वो चाहती थी कि मैं इस शख्स के साथ अपना घर बसाऊं, मैं अपनी बच्ची जो इसकी फूल जैसी प्यारी सी बच्ची थी उसको नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उस बर्दाश्त ने उसको मौत के मुंह में धकेल दिया। फिर वो वक्त आया जब ये उसको मारने का प्लान करता है कि घर में ये लड़ाई झगड़ा करती है। वो अपनी बहन को कॉल करके कहती है कि आप मुझे ले जाएं वरना ये मुझे मार देगा। बहन लेट हो जाती है तो उसको कॉल करके कहती है कि आप मेरा जनाजा उठाने आएंगी, आप क्यों नहीं आ रही। जब वो उस घर में आई तो ये जालिम शख्स घर पर नहीं था। घर आया तो उसे पूछा कि भाई आपने सारी रात मेरी बहन के ऊपर तशद्दुद किया, उसे एक टांग पर खड़ा किया, उसे मुर्गा बनाकर रखा है, ये कौन सी इंसानियत है। और फिर ये शख्स जो है वो गुस्से में आ जाता है और बहन कहती है कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने आपके साथ हमारी बहन की शादी की। ये साथ वाले कमरे में गया, पिस्टल उठाई और आकर सीधा अपनी बीवी के सर के ऊपर गोली मार दी। बीवी के सर के ऊपर गोली लगी और वो ज़मीन के ऊपर गिर जाती है। फिर वो शख्स इनको भी मारने लगता है। ये भागते हैं और भागकर साथ वाले घर में चले जाते हैं और फिर उसके बाद आगे से कुंडी लगाकर 15 पर कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। तमाम तरह वकूफ़े का जायजा लेने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद शहबाज नामी शख्स की मदय्यत में FIR दर्ज होती है, जो कि इस इरम शहज़ादी का भाई था। 3 साल की इनकी बेटी है जिसका नाम मीरब फातिमा है, जो बहुत ज़्यादा प्यारी है। और फिर उसके बाद जब ये FIR की कॉपी लेने थाने जाता है तो पता चलता है कि मुलज़मान पुलिस ने पकड़ने के बजाय उन्होंने बुरी ज़मानतें करवा ली हैं। अब वो बुरी ज़मानतों पर हैं और जब वो दोबारा पेश होंगे तो उसके बाद पुलिस उनको गिरफ़्तार करेगी और शामिल तफ्तीश करने के बाद देखेगी कि ये लोग वाक़यातन ही इसके कातिल हैं या कोई और शख्स कातिल है। तफ्तीश होगी। तमाम तरह इस किस्से कहानी के बाद इससे
जो सबक निकलता है वो ये है कि कभी भी अपनी बेटी की या बेटे की शादी सोच समझ कर या बगैर सोचे ना करें, वरना कल को आप लोगों के साथ ये जुल्म हो सकता है। और वो वालिदैन, वो ख़वातीन जो महज इस बात पर शोहर का घर नहीं छोड़ती कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा, अब जब वो मर गई है तो उसके बच्चों का कौन वाली वर्स बनेगा। अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं तो उनका, उनके रिज़्क़ का, उनकी परवरिश का, उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला की है। ये उस जुल्म को बर्दाश्त करने की बजाय उसके ख़िलाफ़ डट कर खड़े होकर उसका सामना करें, ताकि कल को कोई भी ज़ालिम शख्स आपको इस तरह से मार ना सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल इकबाल।